बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी करके और हाथ में बिल्व दंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर देवताओं की सभाओं में चौराहों पर चिल्लाते फिरते थे और कहते हैं मैं दुर्वासा हूं, मैं निवास के लिए एक स्थान खोज रहा हूं, चारों ओर घूम रहा हूं। जो कोई घर में अतिथि बनाकर ठहराना चाहता हो वहां अपनी इच्छा बताएं, पर अगर थोड़ी सी भी गलती करी, अपराध करा तो मुझे क्रोध आ जाएगा। इसलिए जो मुझे आश्रय देना चाहें से हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा लोग नागलोक में और मनुष्य लोक में घूम के आ गए, लेकिन किसी ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करा कि विपत्ति को स्वीकार करने का साहस किसी का नहीं हुआ। फिर जब घूमते घूमते द्वारका पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के कानों पर उनकी आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उनको बुलाकर पूछा कि हे वाल्मीकि, तुम कौन हो और कहां से आए हो? घर में अतिथि के रूप में ठहरा लिया, लेकिन उन महात्मा का रहने का ढंग बड़ा निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्य का भोजन सामग्री अकेले ही खा जाते और किसी दिन वो बहुत ही कम खाते, किसी दिन घर से बाहर निकल जाते और फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वो ठहाका मार के एकदम से हंसने लग जाते हैं और कभी अकारण ही जोरों से रोने लग जाते थे। एक दिन वो अपनी कोठारी में घुस गए और अपने बिस्तर बिछोने आदि को आग लगाकर भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूं, मुझे तुरंत खीर खिलाओ। भगवान वासुदेव भी सब जानते थे, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए पहले से ही खीर तैयार कर रखी थी, बस उन्होंने भी तुरंत गर्मा गर्म फिर लाकर उनके सामने रख दी। खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, तुम यह बची हुई झूठी खीर अपने पूरे शरीर पर चुपड़ लो। कृष्ण ने भी झट से वैसा ही कर लिया, मस्तक में और सब अंगों में खीर लगा ली। रुक्मणी जी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा ने ये देख लिया और झट से वही खीर उनको भी सारे अंगों में चुपड़ दी और एक रथ में दोनों को जोतकर उस रथ पर सवार हो गए। तो जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, इस तरह महर्षि कोड़ मारते हुए रथ चलाने लगे। कृष्णा ये सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था, पर दुर्वासा रथ पर चढ़े, राजमार्गों से निकाले। रुक्मणी जी बार बार गिर जाती थी, पर महर्षि दुर्वासा को इसकी रति भर भी परवाह नहीं थी। अंत में जब रथ खींचने में रुक्मणी जी असमर्थ होकर गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़कर रथ से उतरे और उनको उबड़ खाबड़ रास्ते से गाड़ी ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण सारे शरीर में खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा है, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए अब। तब दुर्वासा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है, तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं दिखाई दिया। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुमको वर देता हूं कि तुम सारे संसार में सबके प्रिय रहोगे। पवित्र कीर्ति सब लोगों में फैलेगी। तुम्हारे जितने वस्तु मैंने जलाई थी वो सब तुम्हें वापस उस अवस्था में मिलेगी। इस झूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से अब तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे जी सकोगे। पर तुमने अपने पांव के तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई? यहां तुम्हारा काम ये पसंद नहीं आया, बस केवल ये तुम्हारे तलवे ही निर्भय न बन सके। दुर्वासा का इतना था कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर की ओर देखा तो वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था। अब महर्षि ने रुक्मणी जी की ओर देखकर कहने लगे, कल्याणी, तुम्हारे शरीर में ढापा, रोग या आक्रांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध खुशबू निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। तुम्हें श्री कृष्ण का सालोक्य प्राप्त होगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मणी को साथ लेकर श्री कृष्ण चुपचाप घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन मृगों को जलाकर नष्ट कर डाला था वो सभी पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी। महर्षि का अद्भुत कार्य देखकर सभी आश्चर्य। एक विचित्र अतिथि जिसने भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को रथ में जोत दिया और अपनी झूठी खीर को श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पूरे शरीर पर लगा दिया। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध गुस्से के लिए तीनों लोक में विख्यात थे। उनको हर छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। एक बार चीर धारण करके